आज हम बताएंगे कि जो कंगन वाली कहानी है, सच में ही क्या रविदास जी ने अपने कटौती के अंदर से कंगन निकाला था, या कंगन कहां से आया, या कंगन उस ब्राह्मण को गंगा मैया ने, जो नदी का नाम है गंगा, क्या उस नदी में से गंगा निकली थी, क्या उसने हाथ बढ़ा करके कंगन दिया था। ये सारी की सारी बातें आज अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी करके जाएंगे, क्योंकि हमारे महापुरुष कभी भी कोई भी चमत्कारी नहीं हुए। चमत्कार से जहां महापुरुषों को जोड़ दिया, समझ लो हमारे समाज को अंधविश्वास में ढकेल दिया। ऐसे हाथ करो, जा बेटी बच्चा पैदा हो जाएगा। वाह भाई वाह, क्या चमत्कार है। शादी करने की आवश्यकता नहीं है, पति पत्नी का मेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, लंबे लंबे तलक वाले को एक सेब का फल दे देंगे और ऊपर से हाथ बढ़ा देंगे, जा बेटी आयुष्मान भव पुत्रवती भव, बच्चा पैदा। इसको चमत्कार कहते हैं। तो जबकि ऐसा कभी होता नहीं, और फिर भी हमारी माता बहनी इतनी पगली हो गई है कि ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाती है। और फिर वो पाखंडी जैसा बोलता है, जिस कर्म को करने के लिए हमारी बहन बेटियों को वो पाखंडी बोलता है, वो हमारी माँ पुत्र और पुत्री की चाहत में न जाने कौन कौन से कदमों को पार कर जाती है। इसकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सब समझता है। काशी नगर के पास में, सुनिए रविदास जी चरित्र, थोड़ी सी घटना है, कंगन वाली कहानी। हेलो हेलो हेलो, ये भाषा आपकी ठीक नहीं है। कैमरा चला रहे हो, जो कैमरा चलाने वाले की लैंग्वेज बहुत प्यारी होनी चाहिए। नहीं बेटा, गलत बात, गलत बात। उसको प्यार से बोलो बेटा एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, उसको डिस्टर्ब ना करो। काशी नगर के पास में एक था मांडूर स्थान, उसी मंदादीप में जन्मे रविदास विद्वान। इसी को मांडूर कहते हैं और इसी गांव को मंडादीप कहते हैं। ये बनारस से पश्चिम की ओर 6.5 किलोमीटर की दूरी पे है, आज भी है। ये मैं इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने रविदास चरित्र को, असली चरित्र को पढ़ा है। एक बख्शीदास जी है जो ब्राह्मण समाज के हैं, उन्होंने रविदास चरित्र लिख दिया, रविदास रामायण गोल मोल करके रख दिया। सालिग्राम रविदास के पत्थर के तैर गए। देखना इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। रविदास जी के सालिग्राम पत्थर के तैर गए और पंडितों के सालिग्राम काट के भी डूब गए। इसके पीछे लॉजिक है। भाई साहब आवाज ना करो। वो ये बताना चाहते हैं कि जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती है, वो ब्राह्मण ये बताना चाहते हैं कि जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती है, जो राम और कृष्ण की भक्ति करता है, उसके तो पत्थर पानी में भी तैर जाते हैं। समझ लेना। लेकिन कहानी ऐसा नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं जिसके अंदर राम और कृष्ण की भक्ति होती है, उनके पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं, और जिनके अंदर राम और कृष्ण की झूठी भक्ति होती है, उनके काट के सालिग्राम भी पानी में डूब जाते हैं। उन्होंने अपने ब्राह्मणों की हार स्वीकार कर ली। क्यों?
क्यों? इसलिए कि अगर रविदास को हम जिता देंगे और ब्राह्मणों को हरा देंगे और इनके पत्थर के सालग्राम को पानी में तैरा देंगे और अपने काटके को पानी में डुबा देंगे, तो आगे आने वाला इनका समाज, रविदास को मानने वाला समाज राम और कृष्ण की भक्ति में लग जाएगा। तो वो समझते कि सच्ची भक्ति तो इन्हीं की होती है। ये षड्यंत्र था। तालियां ऐसे मत बजाओ, मदारी वाली बात समझ में तो जोरदार बजा दिया करो। कान के पगे खोल लूंगा, मुझे सुमन को व्यक्त कहते हैं। अभी मैं अपनी औकात में नहीं आया हूं। बोले बुद्ध भगवान की। मैं धीरे बोलूंगा तो तुम भी धीरे बोलोगे। बोले बुद्ध भगवान की। अब मैं जितना धीरे बोलूं उतनी तेज बोलना। कितने समझदार हैं। भाई यही समझदारी काम में आना चाहिए। वैसे सारे समझ जाओ इशारे। बड़ा आनंद आएगा। एक ब्राह्मण अब चला है भाई, गंगे घाट की सूरत लगाए। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। रविदास की कुटिया पे आया, हाथ जोड़ के वचन सुनाया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बोला पीठ सुनो मेरी वाणी, प्यास लगी है पिलाओ पानी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। एक विप्र चला है गंगा के स्नान के लिए और राजा राम सिंह का टका लेके चला है। ए ब्राह्मण, तू गंगा के स्नान करने जा रहा है तो ले मेरा टका ले जा और गंगा मैया को अर्पण कर देना। ये ब्राह्मण चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और भक्त रविदास जी की कुटिया के पास आ गया। दिन की दोपहरी 12 बज रहे थे। रविदास जी को देखा ब्राह्मण को, तब तक बहुत प्यास सताने लगी, गला सूख गया, कंठ कोमला गया। तो ब्राह्मण आके बोला है, महात्मा हाँ कौन हो? कि मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे पास क्यों आए हो? कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। रविदास जी ने पानी रखा था और पानी ब्राह्मण के हाथ में दे दिया और ब्राह्मण ने वो पानी पी लिया। असल में मुझे भी थोड़ी देर से प्यास लग रही थी। मैं सोच रहा था कौन सा मौका मिले मुझे पीने के। पीने के बाद ब्राह्मण जब चलने लगा है तो रविदास जी कहने लगे, बेटा ठहरो। बोलिए कहाँ जा रहे हो? कि मैं गंगा मैया के स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और अपने महाराज का टका ले जा रहा हूँ, अर्पण कर दूंगा। रविदास कहने लगे, एक काम कर भैया। क्या? कि मैं भी गंगा मैया से बहुत प्रेम करता हूँ, ले मेरा भी पैसा ले जा। और रविदास ने कठौती में से हाथ डाला और खोटा सिक्का निकाल के ब्राह्मण के हाथ में रख दिया। ले भैया जा, ले जा। और एक काम करियो, गंगा मैया स्वयं अपना हाथ बढ़ाए तो ही दियो, और दही के चक्कर में चूना ना चढ़िए तो तू लेके पानी में फेंक के आ जाए, मारा जाएगा। ब्राह्मण मनी मन में सोचने लगा, हंसने लगा। कितना मंदबुद्धि का महात्मा, सेकंड हैंड खोपड़ी का। शायद इसको नहीं पता कि हमारे पैरों में छाले पड़ गए। हमारी 3 पीढ़ियां गंगा के चक्कर काटते काटते स्वर्ग सुधार गई। आज तक गंगा मैया ने किसी के सामने हाथ बढ़ा के टका नहीं दिया।
वो ये कहता कि गंगा मैया इसकी भिखारिन बनेगी, लेकिन उसे नहीं पता था, उस ब्राह्मण को नहीं पता था कि तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे महात्मा से क्या छुपाए ताकि हाथ में डोरी। वो नहीं जानता था जी महात्मा मार्ग में पहुंचा हुआ महात्मा है, वो तो सिर्फ यही समझ जाता कि ये तो चमार है, ये गमार है, ये इसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, इसके अंदर तपस्या नहीं है, इसके अंदर तेज नहीं है, इसके अंदर वैभव नहीं है, इसके अंदर विवेक नहीं है, ये तो सिर्फ फ्री फेंक के खाने वाला है और मोटी गर्दन करने वाला आदमी है। याद रखना। लेके चला, लेकर टका जब चल दिया और मन में नहीं विश्वास, क्या विश्वास नहीं था कि गंगा आएगी या नहीं आएगी। थोड़ी देर के बाद में पहुंचा गंगा के पास और जाकर के स्नान कर लिए, स्नान करने के बाद तिलक छापे लगा लिए और गंगा मैया की नदी के घाट पर बैठ गया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ब्राह्मण था, मंत्र तो पढ़ेगा ही। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्तजम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्तजम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्येत्रम्य के गौरी नारायणे नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पृथिव्याति रत्नानि जन्मनं सुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बोल गंगा मैया की। ये तो पंडित जी कह रहे हैं, आप लोग दिमाग में चक्कर खा गया होगा, ये तो बाबा साहब की कथा करता है, इसको मनवादी ये सिस्टम याद कैसे हो गया। तो ये मनवादी कचरा मेरे अंदर तब आ गया, मैं इसको कचरा ही बोलता हूँ। ये मनवादी कचरा मेरे दिमाग में तब आया जब मैं इस कचरे के अंदर पूरा अंदर तक धसा था। मैं पहले ये राम और कृष्ण की कथाएं करता था जिनको भागवत कहते हैं, और मैंने 12 भागवत किए हैं देश के अंदर अपने मध्य प्रदेश में, और पूरा भागवत मुझे कंठस्थ याद है। कोई पंडित चुटिया वाला आ जाए मेरे सामने बैठ के भागवत करके दिखाए, जानता हूँ उनकी एक एक चीज में जानता हूँ, सब जानता हूँ। रासलीला करेंगे मुरली वाले घेर लई अकेली जीजी पनिया गई। तू काय को गई, क्यों गई? जब तू जानती है वो घेरता है, चूनर को पहनता है, कलाई को तोड़ता है, मटकी को फोड़ता है, और जमुना नदी के किनारे गरीब बहन बेटियां जिन पर एक जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, सुनो पगलियों, सभी नहीं जो पगली है, भागवत में जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की कथा सुनेंगे। मैं भी कहता हूँ सुनो और भेजो, अपने बच्चों को भेजो, लेकिन क्या मिलता है ये देखो। ए बेटा आवाज नहीं, बैठो नीचे, बैठो बेटी बैठ जा। पुराने जमाने का साथियों याद है, थोड़ा इतिहास की बात बता रहा हूँ। मैंने पहले कह दिया ये पुस्तक मेरे पास रखी है, एक एक शब्द में यहाँ से बोलता हूँ। किसी माई के लाल की ताकत नहीं है मुझे एक दिन की जेल भी करा दे, क्योंकि मुझे जेल कराने से पहले इस पुस्तक के लिखने वाले को जेल करानी पड़ेगी, उसको उसके बाप को करानी पड़ेगी, क्योंकि बिना पुस्तक के मैं बोलता नहीं। और आज से नहीं, मैं 8-10 साल से बोल रहा हूँ लगातार। धमकी तो बहुत आती है फोन पे कि सुमन चौधरी होशियार रहना, कल तुझे हथकड़ी लगने वाली है। मैंने नाप तो ले जा पहले,
कौन से सांच की हथकड़ी आती है? 2.25 आती है, 3.5 नंबर आती है। मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सांच को आंच आ सकती है। सत्य